भगवत स्नेही सजनों, बड़ी सुंदर वार्ता आप सभी श्रवण कर रहे थे। कथा सुनने और न सुनने का क्या फायदा है। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि भाई, संग सती जग जननी भवानी, पूजो ऋषि अखिलेश्वर जानी। अनंत ब्रह्मांड नायक समझ करके भोलेनाथ की पूजा करी। पार्वती मैया ने श्रद्धा को डाउन कर दिया। श्रद्धा डाउन हो गई तो काम बिगड़ गए। इधर भगवान ने अवतार धारण किया था और भगवान लीला भी कर रहे थे। हाँ खग मृग हाँ मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। वहाँ से ये लीला देख करके भगवान की और पार्वती मैया सती मैया की बुद्धि चकरा गई। और इधर भोलेनाथ ने प्रणाम किया। पूछा ये किसको प्रणाम कर रहे हो? बोले जिसकी कथा सुन के आए। बोले कथा जिसकी सुन के आए, ये तो साधारण आदमी भी ऐसा नहीं करे। ये तो पूछ रहे हैं पक्षियों से, हिरणों से, हा खग मृग हाँ मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। इंसानों से पूछे तो भी ठीक है, ये पक्षी परिंदों हिरणों से पूछ रहे हैं। बोले ये सब लीला कर रहे हैं। बोले मेरा विश्वास नहीं है। गई परीक्षा लेने के लिए, लौट के आई, झूठ बोला। पहली सीढ़ी से ही पांव फिसल गया तो बस फिर फिसलता ही चला जाएगा। बोलो श्री राम। कथा कोई भी सुनावे, उनकी श्रद्धा से सुननी चाहिए। कथा ऐसा नहीं कि भाई कोई प्रतिष्ठित सुनावे, कोई बड़ा सुनावे। तो बच्चे भी गाएं तो उनके भी प्यार से भजन आदि श्रवण करने चाहिए। कोई भी शिक्षा दे उसकी ग्रहण करनी चाहिए। इसलिए तो दत्तात्रेय भगवान ने 24 विभूतियों से, 24 व्यक्तियों से या 24 आयामों से सीखने का प्रयास किया। बोलो श्री राम। तो ये सुंदर अवसर मिला है। अमरापुर वाणी 143 नंबर पेज, राग भैरवी भजन 57 में श्री गुरु महाराज जी धन धन सदगुरु साईं टेऊराम जी महाराज कह रहे ये अवसर ना है गंवाओ। ये मौका चूकते चले जा रहे हो आप। ये अवसर ना है गंवाओ, तुम राम भजन चित लाओ। सती अवसर चूक गई। बीते संबत सहस 87, कितना वियोग सहना पड़ा। सती जी वहाँ गई, फिर परीक्षा लेके आई, फिर भगवान से झूठ बोली। भगवान ने बोला ए तन सती भेंट मोह नाय। अब माता बन के आई है तो पति कैसे मानूं मैं इनको। बोलो श्री राम। वो अवसर था, अगस्त जी के यहाँ गए तो वो अवसर था समझने का, सीखने का। राम कथा मुनि बर्ज बखानी, सुन महेश परम सुख मानी। मैया ने सुनी ही नहीं। सुनने वाले दो बैठे हैं, पर गोस्वामी जी महाराज के शंकर भगवान ने सुनी, माता ने सुनी ही नहीं। ये अवसर ना है गंवाओ, ये मौका है। आप भी मौका, गुरुवार का दिन है। सब बोलो धन गुरु सर्वानंद। सतगुरु सर्वानंद जी महाराज अवतार लेके आए और ये मौका हमको भी मिला है। गुरुवार का पावन दिन है। तरवर भी अवसर से फूले, अवसर रवि शश उगे। तैसे तुम भी इस अवसर में गोविंद के गुण गाओ। आम गर्मियों में आएंगे। बोलो श्री राम। मटर गजर सब सर्दियों में आते हैं।
स्वाद भी देते हैं। मटर गाजर गर्मियों में आवे तो इतना मज़ा नहीं देते, आम सर्दियों में खाओ भी इतना स्वाद नहीं देता जो अवसर से चीज़ अच्छी लगती है। सूरज सवेरे निकलता है, सबके चेहरे खिल जाते हैं। चंद्रमा रात को निकलता है तो महाराज आनंद आ जाता है चांदनी रात में। बोलो श्री राम। आपको भी ये मौका मिला है, मनुष्य चोला है, शरीर में ताकत है। ये नहीं है कि जवान हो तो, और बुजुर्ग लोग भी बैठे हैं अवसर का फायदा ले रहे हैं, चारपाई पे पड़े पड़े सड़ जाते, यहाँ आते रहते हैं, भगवान का भजन करते रहते हैं, सुनते रहते हैं, जीवन धन्य होता रहता है। और पदार्थ फिर मिलता, मिले नहीं फिर ये चोला, ये अवसर चोला नहीं मिलेगा। कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म का जमीन कुरंगा, घोड़े गधे हाथी सुअर कुत्ता, ये बार बार बनने को मिलेगा। ये इंसानियत जिसमें धारण की जाए वो इंसानी चोला, ये तो कई हजारों लाखों वर्षों के बाद में ये मनुष्य चोला मिलता है। भूला बिट गया फिरे जीवड़ा, अति दुख पावे जी, वो बिन कारण ही कृपा करके मनुष्य बनावे जी। भगवान मनुष्य इतनी बड़ी भारी महिमा कही गई है इस अवसर की, इस मनुष्य चोले की। और जूनियाँ सब रात हैं, ये प्रभात है मनुष्य का चोला। बोलो श्री राम। राम प्रेम से बोलो, बोलो श्री राम। और पदार्थ फिर मिलता, मिले न फिर ये चोला, तांते तुम मानुष चोले में हरि का नाम ध्याओ। हरि का नाम ध्याओ, नाम जपो, वो तो ठीक है, वह नाम ध्याओ। ध्याओ का अर्थ है नाम भी जपो, भगवान के स्वरूप का ध्यान भी करो, गुरु के रूप का ध्यान भी करो, गुरु की मूर्ति का ध्यान भी करो। बोलो श्री राम। मतलब ध्यान से, अब ध्यान से करने लगोगे ना, ख्याल धीरे धीरे कम होने लगेंगे। ख्याल ज़्यादा आएंगे, संकल्प विकल्प ज़्यादा आएंगे तो फिर उतना सुकून आनंद मौज नहीं हो। जितना ध्यान में विचार कम आवे, फुरने कम उठे, उतना समझो आपकी तरक्की है। फुरने बहुत कम उठे, ना उठे। बुद्ध पुरुषों को तो फुरने उठते ही नहीं है। हाँ, सो सुन हमारा गृह है, अनहद में विश्राम। बोलो श्री राम। तांते तुम मानुष चोले में हरि का नाम लिया। भूतकाल का सोच न कीजिए, भविष्य को भी छोड़ो, वर्तमान में राग द्वेष बिन पावन कर्म कमाओ। ये पावन कर्म है। भूत की चिंता नहीं करो। दिमाग किस में लगा रहता है? भूत में। अरे ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था, जवानी में ऐसा था, हमने ऐसा किया, वैसा किया, या फिर ये करना है, ये करना है, ये करना है। या तो भूत में समय बिता देते हैं, या तो भविष्य की उधेड़ बुन में, फ्यूचर की उधेड़ बुन में, या पास्ट के उधेड़ बुन में। नहीं, जो कुछ गुजरी अच्छी गुजरी, गुजरी नु याद दिलाओ ना। जो बीत गई सो बीत गई, तकदीर का शिकवा कौन करे। आगे आगे भी गुरु महाराज भगवान अच्छा करेंगे। जब रण बन व्याधि विपत में रही मन मरिय न रोए, जो रक्षक जननी उधर सो प्रभु गयो न सोए। जब रण में रक्षा करता है, वन में रक्षा करता है, बीमारी में रक्षा करता है, और तो और माता के गर्भ में हमारी रक्षा करी,
रण वन व्याधि विपत में रही मन मरिय न रोए। अरे मुर्दे को भगवान देते हैं, मुर्दे को प्रभु देते हैं लकड़ी कपड़ा आग। ये जीवत नर चिंता करे ताके बड़े अभाग। दुर्भाग्य नहीं हमारा कि हम टेंशन में रहते हैं। करना है, ये नहीं कि नहीं करना नहीं है, मिट्टी खा के थोड़े जिएंगे, लेकिन एक आध घंटा 2 घंटे कथा भजन सत्संग नाम के लिए तो अवश्य ही निकालें। ये काम के हैं, वो भी करो आप, ये ज़रूरी है, ये रिजर्व में हो। जब तक भजन नहीं हो, सत्संग नहीं हो, दर्शन नहीं हो, सेवा पूजा आरती ना हो, समझो उमावस की काली रात है। ये ज़रूरी है, जीवन में गांठ बांध लो, ये ज़रूरी है। भूतकाल का सोच न कीजिए, भविष्य को भी छोड़ो, वर्तमान में राग द्वेष बिन पावन कर्म कमाओ। ये पावन कर्म है, इससे बड़ा पावन कर्म और कोई नहीं है। सत्संग से पावन कर्म और कोई नहीं है, क्योंकि सत्संग में आत्मज्ञान तत्व ज्ञान स्वयं की जानकारी मिलती है। अब आत्मज्ञान तत्व ज्ञान स्वयं की जानकारी आपको मिल गई, जो भी आप कर्म करोगे आपकी क्वालिटी सुपर होगी, सुपर से सुपर होगी, आपकी क्वालिटी अलग होगी। कहे त्यों जे निज चाहो कदर समय का कर लो, भाग बड़े ये अवसर पाया ताको सफल बनाओ। ये अवसर मिला है, इसको सफल करो। धन धन सदगुरु सर्वानंद जी महाराज वो भी कैसा जीवन बना के गए, या कैसा एक जना भी हमारे सत्संग से सुधर जावे तो हमारी ये मेहनत सार्थक है। ऐसा गुरुदेव कहते थे सदगुरु सर्वानंद जी महाराज। ब्रह्मवेता थे, ब्रह्म ज्ञानी थे, ब्रह्मनिष्ठी ब्रह्म श्रोत्री थे। बड़ा अच्छा लिखा है, हमारे एक संत साईं गोविंद राम जी हुए हैं, कहते हैं श्री सतगुरु स्वामी सर्वानंद जी रहते हैं निष्काम सदा, जति जोगी त्यागी संतोषी, धरे ध्यान जपे गुरु नाम सदा। विचारवान गुणशीलवान, मीठी वाणी बोले मुख से, शुच धैर्यवान थे दयावान, धरते थे ध्यान शांति सुख से, सत्संग में लाते थे रिम झिम, जिस पिया प्रेम का जाम सदा। ऋषियों जैसी जिनकी बहनी, मुनियों जैसी जिनकी रहनी, संतों जैसी जिसकी सहनी, ज्ञानियों जैसी जिसकी कहनी, हैं चारों साधन समदम आदिक, देखे रमता राम सदा। सब में रमता राम देखते हैं वो। क्या गोविंद की रस गाए सकूं, मैं पार न ताका पाए सकूं, ना गुण ताका समझाए सकूं, जो मुख से कोल सुनाए सकूं, दे प्रेम वालों को गुरु भक्ति, करें पूरन सबके काम सदा। श्री सतगुरु स्वामी सर्वानंद जी रहते हैं निष्काम सदा। सदैव निष्काम रहना है, अपन को भी निष्काम रहना है, सकाम नहीं। गुरु भगवान के पास आओ, तीर्थों पे जाओ, संतों के पास जाओ, वो कहें भी क्या चाहिए तो बोलो नहीं, कुछ नहीं चाहिए, बस चरणों का प्यार दे दो, गुरु के चरणों में प्यार दो, भगवान के चरणों में प्यार दो, निष्काम भक्ति दे दो हमको। हम कहोगे निष्काम नहीं होए, दिल में सकामता होए, सकामता की इतनी महिमा नहीं है। बोलो श्री राम, राम बोलो, राम बोलो, ताकत आएगी आपको भी, निष्कामता आपके अंदर पैदा होगी। हम पहले फल सोचते हैं, जो भी काम का क्या फ़ायदा होगा, कथा में जाएंगे क्या फ़ायदा होगा, 4 जने मिलेंगे टाइम पास होगा। अरे ये फ़ायदे तो गौण हैं, पूरा फ़ायदा ये मिलेगा कि भगवान की हम पे निगाह पड़ी। एक संत थे श्री
वृंदावन धाम में श्री स्वामी शरणानंद जी महाराज, वो प्रज्ञा चक्षु थे, लेकिन प्रज्ञा चक्षु होने के बावजूद भी रोज़ाना बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए जाते थे। किसी ने कहा महाराज जी आप तो सूरदास हैं, आप रोज़ क्यों आते हैं? बोले मैं सूरदास हूँ ना, वो तो देखते हैं ना, मैं रोज़ उनके यहाँ हाजिरी लगाने आता हूँ। अब बताओ ऐसों से भगवान कहीं दूर जाएंगे? सद्गुरु सर्वानंद महाराज की एक कड़ी में देखो, कहनी बहनी रहनी सहनी कैसी, ऋषियों जैसी महाराज बहनी बैठे तो आसन दृढ़ आहार दृढ़ निंद्रा भी दृढ़ होए, कहे मचंदर सुन गुरु गोरख कभी न बूढ़ा होए। आसन दृढ़ है, आहार दृढ़ है, निंद्रा दृढ़ है। मन आसन महाराज रहनी, देखो तो सही सद्गुरु सर्वानंद महाराज के स्वरूप कैसे बैठे, कैसे हैं आसन लगा के। रहनी कहनी बहनी सहनी साईं जी सुठी, क्षमा धीरज सरलता ज्ञान संदो भंडारा। सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश महाराज ने भजन गाया है। एक ही भजन में कितने गुण गिना है, एक ही कड़ी में। रहनी कहनी बहनी सहनी साईं जी सुठी, क्षम्या धीरज सरलता ज्ञान संदो भंडारा। बड़ा स्नेह था गुरुदेव सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश महाराज का सद्गुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज से। बोलो श्री राम। दादी ने भजन सुनाया एक कि मेरे गुरुदेव आए हैं, विलायत का सैर करके कल्याण पधारे हैं। तो गुरु महाराज से मैंने पूछा, मैंने कहा सही ये भजन आपका बना हुआ है? तो गुरु महाराज जी कहने लगे, जब जब सद्गुरु सर्वानंद जी महाराज आते थे भजन बन पड़ता था, जब जाते थे तो भजन बन पड़ता था। उनके आने में आनंद बढ़ता और जाने में विरह बढ़ता, दर्द बढ़ता। के देखो दोनों दुख देते हैं, संत भी दुख देते हैं, दुष्ट भी दुख देते हैं। दुष्ट दुख देते हैं जब मिलते हैं, और संत दुख देते हैं जब बिछड़ते हैं। बोलो श्री राम। वंदौ संत असज्जन चरना, वंदौ संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु वरना। मिलत एक दुख दारुण देही, बिछड़त एक प्राण हर ले। बोलो श्री राम। तो सद्गुरु महाराज से मैंने पूछा, मैंने कहा साईं जब गुरु महाराज जी आते तब आनंद से भर के आप भजन गाते, और जब वो जाते तब भी आप आनंद में भर के विरह में भजन गाते। वो भी आपसे प्यार करते थे? बोले पूछो मत, उनका प्रेम हमसे ज़्यादा था। बोले एक बार हम गए वहाँ पे कल्याण, गाड़ी पहुँचनी थी 12 बजे और 1 घंटा लेट हो गई गाड़ी। हम जैसे वहाँ पहुँचे दरबार साहब में जयपुर में, प्रेमी दादा प्रभुदास जी साथ में थे। दादा प्रभुदास को बोला कि फेंको सामान को, जल्दी चलो गुरु महाराज जी इंतज़ार कर रहे होंगे। बोलो श्री राम। प्रेम से बोलो सतनाम। ऊपर जैसे पहुँचे गए तो सद्गुरु सर्वानंद महाराज बालकनी में खड़े थे। मैं जाके पाँव छुए, चरण वंदना करी और साईं सतनाम साखी। गुरु महाराज जी कहते हैं सतनाम साखी अबा संत शांति प्रकाश आ गए आप। मैं 1 घंटे से आपका इंतजार कर रहा था, अभी आए अभी आए अभी आए। पर मेरे को अपनी इतनी चिंता नहीं थी जितनी आपकी चिंता थी। आप मेरे लिए कितने तड़प रहे होंगे। बोलो श्री राम। ये महाराज प्रेम है, आग इश्क की होती है दोनों तरफ जनाब। ये मुमकिन नहीं कि इधर हो और उधर ना हो। तो ये चारों साधन समदम आदिक देखे रमता राम सदा, सब में रमता राम देखते हैं। अब आप बता रहे थे जयपुर में थे वो, अब भी जयपुर में थे। गुरु महाराज का कमरा ऊपर था, कुर्सी जैसा मूड़ा होता है, मूड़ा
सिनोलियों का, लकड़ियों का मुड्ढा, उसमें बैठने से आराम ज़्यादा मिलता है थोड़ा। तो वो सतगुरु सर्वानंद महाराज उस पर विराजमान होते थे। वो रखा था। एक कोई बुजुर्ग ऐसा चढ़ करके आया और आकर के मूढ़े पे बैठ गया। प्रेमी तो नाराज हो गए, गुरु महाराज जी का मूढ़ा है, इस पे कैसे बैठ गए आप। इतने में गुरु महाराज जी भी आ गए। धन धन सतगुरु सर्वानंद महाराज प्रेमी को महाराज जी समझाने लगे कि ना, इनको डांटो नहीं। महाराज जी आपके मूढ़े पे बैठ गया है। बोले हमारे मूढ़े पे बैठा है, इसी में भी सतगुरु स्वामी टेऊराम महाराज का निवास है। बोलो श्री राम। बोले हमको आपने सुना होगा, नहीं तो कैसे सुनो। कहते हमको दिखता है कि सतगुरु टेऊराम महाराज लाठी लेकर के पूरी संभाल कर रहे हैं, मेले की पूरी संभाल कर रहे हैं। तो उनकी कृपा से जिस कमरे में 10 आदमी नहीं बैठ सके, 30-30 आदमी बैठे हैं। ये सतगुरु टेऊराम महाराज की कृपा का तो ही प्रभाव है। तो ऐसे गुरुदेव मिले हमको, हमारे भाग खुले। ऐसे सतगुरुओं को बार बार प्रणाम है। बोलो सतगुरुदेव भगवान की।